आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवम जीवियम नच्चा सिद्धि मग्गम बियानिया विनियत्यज भोगेशु आउम परिमीय मप्पणो। आश्रय। शास्त्रकार ने संबोध दिया है कि यह हमारा जीवन अध्रुव है, यानी शाश्वत हम नहीं हैं इस मनुष्य के जीवन में। हम ही नहीं, देवता जो स्वर्ग में रहने वाले हैं उनका जीवन भी अध्रुव है, वे भी शाश्वत नहीं होते हैं। एक दिन देवता का आयुष्य भी पूरा हो जाता है। ऊपर स्वर्ग में रहने वाले देव भी च्यवन को प्राप्त हो जाते हैं। जब देवता का च्यवन होने वाला होता है, कुछ समय पूर्व देवता विचार करता है, मैं यहां से च्युत होकर कहां पैदा होऊंगा। जब वह अपने ज्ञान से जानता है कि मैं तो मनुष्य के रूप में पैदा होऊंगा और एक स्त्री के गर्भाशय में मुझे रहना पड़ेगा और शुक्र शोणित का आहार मुझे लेना पड़ेगा। इस स्थिति को वह जब जानता है, वह मानो कि खिन्न उदास हो जाता है देवता, कि कहां मुझे पैदा होना पड़ेगा, गंदगी में कहां पैदा होना पड़ेगा, गंदगी का भोजन लेना पड़ेगा। इस स्थिति का आकलन करने से वह देवता मानो इतना उदास हो जाता है, उसे खाना भी नहीं भाता, वो भोजन भी उसके लिए अरुचिकर हो जाता है कि क्या खाना खाऊं, मुझे तो वहां पैदा होना पड़ेगा। अर्थात देवता भी अमर नहीं है। वास्तव में एक दिन उसकी भी मृत्यु या च्यवन या उद्वर्तन, कुछ भी कह दें, हो जाता है। इतना जरूर है कि मनुष्य की तुलना में देवता का आयुष्य लंबा होता है। उस लंबाई की अपेक्षा से कोई अमर मान ले तो भले मान ले देवता को, पर मृत्यु वहां भी होती है। खैर, हम मनुष्य की बात करें। एक मानव जिसने दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, शास्त्र में प्रश्न उठाया गया है भगवती सूत्र में कि कोई प्राणी जीव पैदा होता है किसी योनि में, तो सशरीर पैदा होता है या अशरीर पैदा होता है। भगवती जोड़ में देख लें, भगवती सूत्र में देख लें, शास्त्रकार ने बताया शात सशरीर शात अशरीर। किसी अपेक्षा से वह सशरीर पैदा होता है और किसी अपेक्षा से अशरीर पैदा होता है। कैसे? कि जैसे एक कोई देवता या मनुष्य के रूप में पैदा हो रहा है, तो वह औदारिक वैक्रिय आहारक इन स्थूल शरीरों की दृष्टि से तो अशरीर पैदा होता है। तेजस और कार्बन शरीर की दृष्टि से वह सशरीर, यानी वो शरीर तो साथ में लेकर आता है, तो सशरीर पैदा होता है। प्रश्न किया गया कि वह जो प्राणी मनुष्य के रूप में, त्रियंच के रूप में पैदा हो रहा है, वह इंद्रिय पैदा होता है या अनिंद्रिय पैदा होता है, इंद्रियों सहित पैदा होता है या इंद्रियों रहित पैदा होता है। उत्तर दिया गया भगवती जोड़ में, भगवती सूत्र में, कि सात इंद्रिय सात अनिंद्रिय, यानी किसी अपेक्षा से इंद्रिय पैदा होता है और किसी अपेक्षा से अनिंद्रिय पैदा होता है। कैसे? द्रव्य इंद्रियों की दृष्टि से अनिंद्रिय और भाव इंद्रियों की दृष्टि से इंद्रिय पैदा होता है।
प्रश्न किया गया कि कोई जीव मनुष्य के रूप में गर्भस्थ हो गया है तो गर्भ काल में वह आहार कैसे ग्रहण करता है? तो शास्त्र में कहा गया वह तो उसकी मां जो भोजन लेती है, रस विकृतियां खाती है, लेती है, उसी का थोड़ा हिस्सा वह बच्चा गर्भस्थ मां के भोजन से ग्रहण कर लेता है, थोड़ा हिस्सा बच्चे को मिल जाता है। प्रश्न किया गया वो बच्चा भोजन लेता है तो क्या बच्चा मलमूत्र भी करता है क्या गर्भस्थ बच्चा? कहा नहीं नहीं, गर्भस्थ बच्चे के मलमूत्र नहीं होता है, मलमूत्र का निस्सरण नहीं होता, वह भोजन मलमूत्र के रूप में परिणत नहीं होता। आश्रय तो यह मानव जीवन जिसके लिए दुर्लभता की बात बताई गई वह हमें प्राप्त है, पर इसकी प्रकृति है कि यह अशाश्वत है, इसकी भी अशाश्वतता है। तो आदमी यह अनुभव करे कि मेरा यह जीवन है अध्रुव है। संस्कृत में कहा गया अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय है। कि शरीर अध्रुव है और धन संपत्ति वैभव भी शाश्वत नहीं है, मृत्यु निकट होती जा रही है। जन्म दिवस आता है, मनाने वाले मनाते होंगे, लोग भी शुभकामना या कुछ उपहार भी देने वाले देते होंगे, प्रोग्राम भी कईयों का होता है जन्म दिवस का। ठीक है, किसी दृष्टि से इसकी उपयोगिता, इसका महत्व हो सकता है, परंतु एक बात पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कि उल्लास हो रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं, उपहार भी दिए जा रहे हैं तो दिए जा रहे हैं, परंतु मेरे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया है। तो मैं इस बात पर जागरूक बनूं कि 1 वर्ष तो गया सो गया, उसकी तो समीक्षा भले कर लूं कैसे क्या बीता, पर आगे के लिए ध्यान दूं अगला वर्ष मेरा कैसे अच्छा बीत सके। तो जन्म दिवस के संदर्भ में हमें अगर मनाना ही है तो इस बात पर भी हमारा ध्यान जाए कि मेरा 1 वर्ष तो गया। यह तो एक तरह से कमी हो गई है, 100 वर्ष का है तो 1 वर्ष तो कम हो गया। तो अवशेष के प्रति मैं विशेष जागरूक बनने का प्रयास करूं, यह मेरे लिए श्रेयस्कर हो सकता है। धन संपत्ति भी मेरे पास है तो वो भी शाश्वत नहीं है, पैसा कोई साथ में तो जाने वाला है नहीं, ज्यादा से ज्यादा इस जीवन काल तक आपके पास रह जाएगा, इस जीवन काल में भी बीच में भी जा सकता है, पर जीवन काल तक रह भी जाए बाद में तो साथ में जाने वाला नहीं। गुरुदेव तुलसी के गीत में सुंदर कहा गया, एक नयो पैसो भी थारे नहीं चालसी, कर्या आपरा कर्मास्यों ही सुख दुख मिलसी आगे रे। संयम रे मार्ग पर, संयम रे
मार्ग पर चाल्या तुलसी निश्चित है निस्तारो। चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण। सफल बना तू सत्संगत में, मूंगा मोलो मिनख जमारो। चेतन चिदानंद चरणा में। तो यह अशाश्वतता है हमारे सामने। तो इस जीवन में, इस संसार में सारभूत क्या है? एक गोष्ठी हो रही थी, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों का समूह था। बगीचे में बैठ गए, बातें चल पड़ी। तो एक ने, प्रबुद्ध व्यक्ति ने पूछा, इस असार संसार में सार क्या है? किसी ने कह दिया, अस्मिन् नसारे संसारे सारम सारंग लोचना। इस असार संसार में भोग ही सार है। किसी ने कह दिया, अस्मिन् नसारे संसारे सारम वित्त समर्जनम। इस असार संसार में वित्त का अर्जन करना सार की बात है। किसी धार्मिक व्यक्ति ने कहा, अस्मिन् नसारे संसारे सारम धर्म समाचर है, कि धर्म का समाचरण करना इसमें असार संसार में सारभूत है। जैन वांग्मय में कहा गया, सत्यम लोयम सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है। तो हमें विचार यह करना चाहिए, कभी कभी भले धम्म जागरणा करें, रात में चिंतन करें या ध्यान करें, कि जीवन मेरा अध्रुव है और इस अध्रुव जीवन का मैं क्या लाभ उठाऊं। शास्त्रकार ने कहा, विनयत्यज भोगेषु, भोगों से मैं कितना निवृत्त बन सकूं, भोगों से निवृत्त होना चाहिए। क्योंकि आऊम परिमीय मप्पणो, आयुष्य मेरा सीमित है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनके चरणों में हम थे, पर एक दिन आया वे हमारे लिए अदृश्य हो गई। अर्थात आयुष्य आखिर सीमित है। तो इस मनुष्य जीवन में धर्म की साधना करें, इसलिए करें कि यह शरीर तो नश्वर है पर आत्मा तो शाश्वत है। उस आत्मा की हम चिंता करें ज्यादा, कि मेरी आत्मा का निस्तारा कल्याण कैसे हो, जो आगे भी रहने वाली है। कोई यह कह दे कि क्या पता आगे आत्मा रहेगी या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं, इस जीवन के बाद फिर कुछ आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, क्या पता है। कोई यह कह दे कि आगे तो कुछ है ही नहीं। यह एक विचार है और इसके आधार पर आदमी सोच ले, हत्था गया इमे कामा कालिया जे अना गया, को जानी परे लोए। अरे ये भोग तो मेरे हस्तगत हैं, हस्तागत हैं, और भविष्य के बात तो भविष्य की है। तो कोई यहां तक माने कि आगे कुछ है ही नहीं, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। जैसा कि चार्वाक दर्शन में कहा गया है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः एता वानेव लोकोयम यावा निंद्रिय गोचर है। कि जब तक जियो सुख से जियो, मौज करो। थोड़ा पुराने जमाने का श्लोक है ये,
तो कहा कि घी पियो, खूब घी पियो। कहा भी घी कैसे पिए, पैसा नहीं है। कहा कर्जा कर लो, उधार ले लो पैसा और घी पियो, घी खरीदो और पियो। क्योंकि शरीर भस्मीभूत हो जाने के बाद पुनरागमन की बात नहीं, आगे कुछ नहीं है। यही जीवन है, यही दुनिया है, आगे कुछ नहीं। मेरे मन में विचार है कि दुनिया का कौन आदमी ऐसा है जो यह कह दे कि इस जीवन के बाद कुछ है ही नहीं। ऐसा कौन कह सकता है? अगर कोई ऐसा आदमी इस दुनिया में हो कि आगे कुछ नहीं मैं कह सकता हूं, तो ऐसे कोई विद्वान हो तो मैं बात करना चाहूंगा उस आदमी से कि आगे कुछ है ही नहीं। यह पक्की बात कहने का साहस किसमें है तो कैसे है? कहीं कोई आदमी ऐसा मिले, शिलोंग में हो तो, यहां वरना और कहीं हो तो, मैं उससे बात करना चाहूंगा कि भैया आगे कुछ है ही नहीं, यह बात कैसे कही जा सकती है? मुझे वह या तो समझाने का प्रयास करे कि इसलिए आगे कुछ नहीं है, तो मैं भी कोई सच्चाई की बात हो तो समझने का प्रयास करूं कि आगे कुछ है ही नहीं। आगे कुछ है ही नहीं तो मैं सोचता हूं कि हम लोग तो भोले आदमी हैं। अगर आगे कुछ है ही नहीं फिर क्यों इतना यह परिसह सहने का काम करें? क्यों इतना पैदल चलना, और क्यों सर्दी में भी कभी सर्दी भी सहनी पड़े, रात को गर्मी में पानी भी नहीं पीना? यह साधना फिर क्यों करें? शायद कहीं हमारा भोलापन तो नहीं है ना ये, अगर आगे कुछ है नहीं तो मुझे लगता है कि कठिन है यह कहना, यानी कोई चिंतन पूर्वक कहना कि आगे कुछ है ही नहीं। और अगर किसी का यह विचार पक्का है कि आगे कुछ है ही नहीं, तो मेरा कथन है कि मेरे से वो बात करने का प्रयास करे, मैं भी उससे बात करने का प्रयास करूं, विचार विमर्श करें कि आगे कुछ है ही नहीं, इसमें सच्चाई कैसे हो सकती है? ठीक है, आगे है ही, इसके आगे भी प्रश्न हो सकता है, पर आगे है ही नहीं, यह भी तो किस आधार पर कहा जा सकता है? तो हमें आगे कुछ है ही नहीं इस अवधारणा को मानकर कभी नहीं चलना चाहिए। आगे की संभावना को ध्यान में रख करके अपनी जीवन शैली का निर्धारण होना चाहिए और त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। विनियत त्यज भोगेशु, शास्त्रकार ने कहा भोगों से विनिवृत्ति करो। साधना, अध्यात्म की आराधना में समय लगाओ। शिलोंग के लोग, मैं शिलोंग में बैठा हूं, शिलोंग के हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं, शनिवार की सामायिक का अभ्यास करते हैं या नहीं? सैटरडे, शनिवार शाम को 7 से 8 के बीच अगर समय मिल जाए, अगर अनुकूलता हो, तो 7 से 8 शाम को शनिवार को सामायिक की साधना करनी चाहिए। और लक्ष्य रखें कि यात्रा भी करनी है तो शनिवार की 7 से 8 की सामायिक की आराधना हो सके, इसको मैं ध्यान में रखने का प्रयास करूं, ध्यान में रखूं और उस प्रकार उस समय को बचाने का प्रयास करूं। तो सामायिक की साधना भी एक भोग निवृत्ति की साधना है। तो मैंने आज के वक्तव्य में जीवन की अध्रुवता, भोग निवृत्ति और इस जीवन के बाद कुछ है ही नहीं, इस बात के आगे एक प्रश्न और कुछ टिप्पणी जो भी करने का प्रयास किया है। तो हम जीवन की अध्रुवता को ध्यान में ला करके साधना की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है।